आज दिल्ली में हम बैठे हैं तो दिल्ली की बात कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग बिहार से हैं तो थोड़ा बिहार के भाई जी एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे और बहुत गरीब। अटल जी के लिए जो सम्मान है वो शायद फिर हो सकता है किसी और के लिए भी, लेकिन अटल जी हमारे लिए करूँगा। बधाई आती है आए, घिरे पर ले की घोर घटाए, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिला के चलना होगा। यह आज भी पंक्ति युवाओं को जो है ना एक पॉजिटिव एनर्जी देता है। बात करें अटल बिहारी जी की आज जयंती मनाई जा रही है पूरे देश में। इनका राजनीतिक सफ़र 1942 से शुरू होता है जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। आज मेरे साथ अभी युवा नेता निशांत जी है और उनसे बात करेंगे। आज पूरा देश में हर्षोल्लास के साथ अटल बिहारी जी की जयंती मनाया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अटल जी एक वैसे शख्सियत रहे जो एक बहुत गरीब के बेटे रहे। उत्तर प्रदेश के गरीबी से निकल के भारत देश के इतने मतलब लोकतंत्र के सबसे बड़े देश के प्रधानमंत्री बने। अटल जी सभी लोगों की प्रेरणा है, हम सभी लोगों के हैं। और हमारी पार्टी को मतलब बताइए 2 सीट से आज 450 सीट पर ले गए हैं। अटल जी पूरे देश की प्रेरणा है। हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको याद करते हैं। आज यहाँ मैं काफ़ी देर से यहाँ पर हूँ और काफ़ी उनकी पंक्तियाँ पढ़ रहा था। यहाँ पे जब आया तो फील कर रहा था कि नहीं, अटल जी मतलब से कहीं ना कहीं आशीर्वाद हमें ज़रूर मिलता है। यहाँ आकर बहुत अच्छा फील होता है। उनकी एक एक लाइन जो है पॉजिटिव एनर्जी देती है। लेकिन ये सवाल उठता है, क्या अटल जी के रास्ते पर जो भी बीजेपी चल रहे हैं? नहीं, अटल जी की देखिए, हम देश तो चल ही रहा है, भारतीय जनता पार्टी तो चल ही रही है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब दिल्ली में चुनाव हुआ था और भारतीय जनता पार्टी 32 सीट जीती थी, केजरीवाल ने 28 सीट जीता और कांग्रेस का शायद 1-2 सीट या 5 सीट ऐसे कुछ था चुनाव में, एग्जैक्ट नहीं बता पाऊँगा, लगभग ऐसे था। तो बीजेपी ने सरकार नहीं बनाया था, जबकि 2 सीट बहुमत से कम थे। फिर भी सरकार इसलिए नहीं बनाया कि नहीं हमारा बहुमत नहीं है। आज दिल्ली में हम बैठे हैं तो दिल्ली की बात कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग बिहार से हैं तो थोड़ा बिहार के विषय पर बात कर लें। बिहार में भी बीजेपी लगभग सबसे बड़ी पार्टी बनी चुनाव में और फिर भी बीजेपी सरकार नहीं बनाई और 2 हारे हुए लोग जो हैं वो मिल के आज सरकार चला रहे हैं बिहार में। महाराष्ट्र में देखिए, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी, गठबंधन ने चुनाव लड़ा शिवसेना के साथ। शिवसेना हम गठबंधन में लड़े, लेकिन उसने अलग हमसे हटकर सरकार बनाई। तो ठीक है, बीजेपी तो देखिए उनके बिल्कुल उनके चिन्हों पर उनके आशीर्वाद से ही चल रही है। बिहार की बात करें तो इसके पहले उपचुनाव हुआ था जिसमें 2 सीट थे, 2 सीट में एक महागठबंधन के गया, एक बीजेपी को गया। तो इसमें बड़ी बात क्या है? देखिए, 3 चीज सीट पे लगभग चुनाव हुआ बिहार में। गोपालगंज हुआ, मोकामा हुआ और ये मुजफ्फरपुर के अपना जो सीट, हाँ, कुंडी विधानसभा चुनाव हुआ। तो वहाँ पे देखिए लगभग दोनों सीटें बीजेपी ने जीता। तीसरा सीट जो था वो फैक्टर अनंत सिंह थे वहाँ पर, ना कि उसको महागठबंधन की जीत उसको नहीं आप मान सकते हैं, क्योंकि अनंत सिंह को हमने जैसे देखा है कि वो जिस भी पार्टी से लड़े हैं चुनाव जीते हैं, तो फिर भी बीजेपी ने वहाँ बहुत अच्छा स्टैंड किया। अब देखिए कि इतना अच्छा टक्कर दिया, पहली बार कमल निशान पे चुनाव हुआ और बीजेपी ने बहुत अच्छा टक्कर दिया वहाँ पर। और बाकी जो 2 सीटें थी, अनंत सिंह को हटा दें तो बीजेपी ने सभी सीटों पर जीत दर्ज की। महागठबंधन के जेडीयू लड़ा, खाता नहीं खुला, आरजेडी लड़ा, खाता नहीं खुला। तो बीजेपी ने देखिए बहुत अच्छा जीत दर्ज किया सभी जगहों पे और ये बता रहा है कि 25 का नतीजा ऐसा ही कुछ होने वाला है। राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, इससे कहीं बीजेपी तो डर तो नहीं गई आने वाले लोकसभा में? देखिए, राहुल गांधी को उनके पार्टी के लोग कहाँ सीरियसली लेते हैं? बीजेपी डरेगी उनसे? अरे जनता नहीं लेती है, उनके लोग नहीं लेते हैं सीरियसली। तो राहुल गांधी का दावा कि बीजेपी वाले डर गए हैं। नहीं, राहुल देखिए बीजेपी वाले डरते हैं। बीजेपी से आके बहस करते, संसद चल रहा था, राहुल गांधी जी को आना था संसद में, वहाँ के बहस करते, अपने क्षेत्र वायनाड से लोकसभा चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, वहाँ के प्रतिनिधि हैं, वहाँ की बात रखते हैं। तो होता चलिए ठीक है कि वहाँ के लोग भी मानते हैं कि नहीं, एक बाहरी आदमी आके यहाँ चुनाव लड़ा, लेकिन हमारी आवाज़ हमेशा उठाता है। राहुल गांधी जी एक दिन संसद नहीं आए शीतकालीन सत्र में, बताइए। राहुल गांधी जी को खुद देखिए वो सीरियसली है नहीं ना, पार्ट टाइम करते हैं राजनीति। अब आप देखिएगा कुछ समय बाद किसी और देश में मिलेंगे आपको पार्टी में छुट्टी मनाते हुए। कैसे दावा कर सकते हैं? नहीं, अरे कभी नेपाल में मिलते हैं, कभी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि नहीं छोड़ के चल जाएंगे फिर विदेश। भारत तो जुड़ावन है, भारत जोड़ो यात्रा क्या करना है, ये सब तो ऐसे ही उनका चल रहा है। तो और क्या है, भारत को तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जोड़ा था। इतने देश के इतने यशस्वी प्रधानमंत्री लोग हुए, अटल जी हुए, नरेंद्र मोदी जी हुए, तो भारत तो ऐसे ही जुड़ा हुआ है। भारत तो क्या जोड़ने की जरूरत है, भारत तो एक है। और एक भारत तो ताकत ये है कि आज दूसरे देश डरते हैं, अमेरिका स्वागत करने के लिए गेट पे खड़ा होता है भारत का। भारत कहाँ टूटा है जब भारत को जोड़ने की जरूरत है? अटल बिहारी जी का जयंती मनाया जा रहा है और आप युवा है, क्या सलाह देना चाहते हैं? देखिए, अटल जी से बहुत कुछ सीखने को है।
यहाँ पे उनकी बहुत सारी पंक्तियाँ लिखी हुई हैं, पूरा यूट्यूब गूगल पे आज पूरा चल रहा है। तो उनकी बहुत सारी चीज़ें, जैसे छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, समझिए ये 2 लाइन कितना महत्वपूर्ण है। ये सब कुछ आपके लाइफ को मोटिवेशन के लिए 2 लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। और बाकी मैंने एक और जो बताया ही था चुनाव से रिलेटेड कि क्या हार में क्या जीत में, तो वो भी बहुत बहुत पंक्तियाँ हैं जो कि अटल जी से हमें सीखने को मिलती हैं। जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे और बहुत गरीब घर से थे, और उन्होंने एक अच्छी पहचान बनाई अपने ही शब्दों से, और वो देश के बहुत अच्छे आदमी रह चुके हैं, और अब वो हमारे बीच नहीं है। आज हम उनकी श्रद्धांजलि पे आए हैं, और आगे अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि पर आते रहेंगे हम लोग, क्योंकि उनसे हमारा प्रेम बहुत ज़्यादा है, और वो बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं। उन जैसा कोई अभी तक हमें पार्टी में नज़र नहीं आया है। उनकी पहचान के लिए कोई गरीब जनता भी यहाँ नहीं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, गरीब जनता भी आ रही है यहाँ पे। उनसे गरीब जनता के प्रति इतना प्यार है कि जिसका कोई जवाब नहीं। तो आप देख सकते हैं कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक सिंह है। यहाँ पर आप क्या के लिए आए थे? हम बस अपने परम श्रद्धेय अटल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए थे। के लिए हाँ बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे? अटल जी हमारे दिलों में थे, हमारे हम कार्यकर्ताओं के दिलों में तब भी थे, अब भी थे, सदैव रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी से मैं जन्म से जुड़ा हुआ हूँ, और अटल जी के लिए जो सम्मान है वो शायद फिर हो सकता है किसी और के लिए भी, लेकिन अटल जी हमारे लिए पूजनीय हैं। हम उनके आदर्शों को मानते हैं, जीवन में आगे भी मानते रहेंगे। और उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को, सभी कार्यकर्ताओं को एक सलाह देने की, तो हालांकि इतना तो मेरा अनुभव नहीं है, उस स्तर पे नहीं हूँ, बट सबको ये एक छोटा सा मेरा सलाह रहेगा कि अटल जी के आदर्शों का जीवन में ज़रूर पालन करें। अगर आप वास्तव में देश के लिए, अपने युवाओं के लिए, अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए कार्य करना चाहते हैं, तो अटल जी की विचारधारा को निश्चित रूप से आप अपनाएं और अटल जी के रास्ते पर चलें। जो उन्होंने विरासत में हमें दी है उसको आगे बढ़ाने का कार्य करें। राजनीतिक सफर 1942 से शुरू हुआ था। उसके बाद में आपको बताते चले कि एक और पंक्ति सामने है। एक हाथ में सृजन, दूसरे में हम प्रलय के लिए चलते हैं। सभी की कीर्ति ज्वाला में जलते हैं, हम अंधियारों से जलते हैं। आँखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गति हो। राष्ट्रभक्ति का ज्वार न रुकता, आए जिसकी हिम्मत हो। इसी शब्दों के साथ हम समाप्त करते हैं। आज मैं राजघाट पर हूं, और आज बताते चले कि आज अटल बिहारी जी की जयंती मनाई जा रही थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।